हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये कंपनी करती क्या है और ये इसका काम क्या है, बिज़नेस क्या है, ये अभी हम देख लेंगे। मैंने इसका वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है और ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसलिए इसके साइट पे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि 75 इयर्स जो महोत्सव बता रहा है इंडिया का, इंडिपेंडेंस का, उसका इमेज दिखाई दे रहा था हमको। और यहाँ पे भी देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी यहाँ पे है। तो ये गवर्नमेंट के अंडर की कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और इस वजह से देखो यहाँ पर भी लिखा है इंडियाज़ प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। और बहुत सारे चीज़ें देखो, ये कौन सी किन चीज़ों के लिए ये इंश्योरेंस कराती है, क्या है, ये सारी चीज़ें इस पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे जो पोस्टर यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, जो इमेज दिखाई दे रहा है, तो वो है फसल के लिए। ठीक है, जो किसानों के लिए, तो उनको ये उनका बीमा कराती है। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से चलता है। और यहाँ पे इनके और अदर प्रोडक्ट भी देख लेंगे, वो कौन सा है। ये सारी चीज़ें देखो, मोटर का है, हेल्थ का है, ट्रैवल है, होम एंड कंटेंट्स, कस्टमाइज बिजनेस, जो भी है, ज्वेलरी, ब्लॉक ज्वेलरी, बहुत सारे इनके अदर प्रोडक्ट्स भी है। और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे इनके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है। तो इन सब का इंश्योरेंस ये कराती है। ठीक है, तो हमने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये गवर्नमेंट के अंडर में है और ये गवर्नमेंट चलाती है कंपनी। ठीक है, तो अभी आपको ये कंपनी का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, ये कैसी कंपनी क्या है। और आपने कहीं नाम भी सुना होगा, या अगर कोई इंश्योरेंस कराता होगा, जनरल इंश्योरेंस या कोई भी। यहाँ पे देखो बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड भी हैं इनके। देखो, न्यू इंडिया कैंसर गार्ड पॉलिसी है, न्यू इंडिया प्रीमियर मेडिक्लेम पॉलिसी है। तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो किसी ना किसी को ये पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। और मोटर के रिलेटेड भी होता है, जो कार का इंश्योरेंस होता है, 2 व्हीलर का है, प्राइवेट कार है, कमर्शियल व्हीकल, उनका भी यहाँ से इंश्योरेंस होता है। तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ये कवर करते हैं, सब कुछ कवर करता है। प्लस गवर्नमेंट स्कीम से गवर्नमेंट के भी यहाँ पे चीज़ें ये कवर करता है। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लगा लिया कि ये कंपनी करती क्या है, बिज़नेस इसका कैसा है। अभी हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे। चलो मैं आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस का मनी कंट्रोल का प्राइस दिखा देता हूँ। मनी कंट्रोल के साइट पे मैंने ओपन किया और यहाँ पे इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 145 का प्राइस चल रहा है। और ये इसका जो 52वीं लो है 115 का है और हाई है इसका 197 का हाई है। ठीक है, तो ये एक साल के अंदर इतना हाई जा चुका है और लो इतना आया है। तो अभी इसका ये परफॉर्मेंस ये कब का है 197, ये भी देखेंगे। लो कब का था ये भी हम देखेंगे। और आगे इसमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये शेयर कैसा है तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये कंपनी का स्वॉट एनालाइज में 6 स्ट्रेंथ है, 6 स्ट्रेंथ है इसमें। और 6 स्ट्रेंथ में से जो एक स्ट्रेंथ बता रहा है, टॉप पे जो बता रहे हैं, वो है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है बता रहा है। देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ग्रोथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये पॉजिटिव है। ऐसे 6 स्ट्रेंथ है यहाँ पे। सिर्फ मैं एक ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है मुझे, इसलिए। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और वीकनेसेस 8 बता रहा है। 8 में से मैं एक वीकनेसेस यहाँ पे जो बता रहा है वो बता दूँ कि डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है बट यहाँ पे जो
ओवरऑल जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, ये बाकी सारी चीज़ें डी ग्रोथ इन रिवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है बता रहा है, और थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में नहीं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है बताया, बट यहाँ पे रिवेन्यू एंड प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है ये बता रहा है। तो ये वीकनेस है। और अपॉर्चुनिटीज़ देखो, अपॉर्चुनिटीज़ में बता रहे हैं डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट। तो प्रोविजंस होते हैं कोई जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, किसी का पैसा आना बाकी होता है रीपेमेंट, या जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कोई भरते नहीं है, जिसके बाकी होते पेंडिंग होते, तो वो सारे प्रोविज़न जो रखते हैं ये कंपनी में, तो वो सारे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली फ्लो आ रहा है। जिनके जिनके पॉलिसीज़ वो प्रॉपरली भर रहे हैं, प्रीमियम्स भर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं अंदर जो ट्रांजैक्शंस में, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, नॉन कोर अदर बिजनेस को छोड़ के अदर कोई इनकम है, वहाँ पर इनका ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है। ये इनका एक थ्रेड बता रहा है, क्योंकि मेन कोर बिजनेस जो होता है उसी से ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत ट्रेंड इनका दूसरी तरफ भी जा रहा है, ऐसा यहाँ पे एक थ्रेड बता रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस में देख लिया हमने कि किस टाइप का, और जो भी मैं यहाँ पे डेटा बता रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ पे जो अवेलेबल है वही चीज़ बताऊँगा, दूसरा कोई मन से कोई डेटा यहाँ पे नहीं बताऊँगा। और मैं किस तरीके से कैसे इसको स्टडी करता हूँ यही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवांस नहीं, इसका ओवरव्यू पहले देखेंगे फिर एडवांस चार्ट देखेंगे। ओवरव्यू में इसका मार्केट कैपिटल देख लो, ये कंपनी कितने करोड़ की है, तो ये 23,000 करोड़ 978 यानी 23,978 करोड़ की कंपनी है, और मतलब लगभग 24,000 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड का यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो आगे देखेंगे, परसेंटेज बताया नहीं है, बट देती है नहीं देती है, कभी कभी कम परसेंटेज देने पर नहीं बताया जाता है। अगर एक साल का देखते हैं तो डिविडेंड नहीं दे रही है, तो एक साल के अंदर एक बार भी डिविडेंड नहीं, मतलब ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और यहाँ पे इसका डिलीवरी परसेंटेज देख लो तो 46% या 47% तक लोगों ने डिलीवरी इसमें उठाई है, मतलब डिलीवरी ले रहे हैं। और इसका फेस वैल्यू देखो तो 5 का फेस वैल्यू है, और प्राइस टू बुक भी वैल्यू अच्छा ही है, ये भी अट्रैक्टिव है। और इसका पी थोड़ा सा महंगा है, 23-24 रुपये का इसका पी है, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ओवरव्यू में देख लिया कि ये इसका ओवरव्यू कैसा है। अभी यहाँ पे इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में कितना दम है, चार्ट क्या बोलता है इसके बारे में। तो चार्ट यहाँ पे बता रहा है हमको, देखो पूरा प्राइस का हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा, आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये प्राइस जो दिख रहा है हमको, जो स्टार्टिंग में जो प्राइस था, स्टार्ट हुआ है ये 155 का लो से, जो दिख रहा है यहाँ पे बीच में एक हाई मारा था, 162 का हाई के पास दिख रहा है या यहाँ पे। ठीक है, 162 का जो प्राइस नज़र आ रहा है, वहाँ से फिर यहाँ पे एक बार नीचे गिर गया, और गिरा तो 22 नवंबर को 143 का इसने लो को टच किया। तो 143 का लो से ये लगभग फिर बीच में फिर एक बार अप आया था, तो प्राइस क्या आया था 155 रुपये। ठीक है, मतलब 10-20 रुपये ऊपर गया, फिर डाउन आया। देखो ये शेयर्स में चलते रहता है, तो फिर यहाँ पे आके फिर से डाउन हो गया। 1 महीने के अंदर ये शेयर्स अच्छा खासा डाउन आया हुआ है। और 3 महीने का अगर हम देखेंगे इसका, तो 3 महीने में भी देख लो 160 से ये शेयर कितने पे गया था, 172 पे। यहाँ पे 170 का जो प्राइस है वहाँ पर ये गया था, 176 पे ये जा चुका है हाई पे। ठीक है, तो कहाँ से गया था ये 3 महीने पहले, 162 से। ठीक है, 160 के लो से 172 के आसपास, मतलब 10-12 रुपया या 176 का हाई पे ये चला गया था, 170। तो वहाँ से फिर ये फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे एक बार अप गया,
फिर वहाँ से फिर ये डाउन ही चलता आया। ठीक है, तो ये होता है शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उसके स्पेसिफिक कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। और यहाँ पे 6 महीने का चार्ट भी देख लो कितना, मतलब पहले शेयर की प्राइस कहाँ से 6 महीने पहले की स्टार्ट कहाँ से होती है, 170 165 के लो से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे बीच में एक हाई था। ठीक है, यहाँ का जो हाई नज़र आ रहा है वो 183 का हाई है। तो 183 का हाई कहाँ कब मारा था, ये जून के अंदर मारा था, 7 जून का जो हाई बता रहा है। वहाँ से फिर ये शेयर देखो ज़बरदस्त गिर के यहाँ पे आया है और 134 का लो उसने टच किया। ठीक है, 183 से फिर 50 रुपया गिर चुका है वो शेयर वहाँ से। तो देख लो 6 महीने के अंदर ये कितना गिरा। फिर ये गिरने के बाद देखो लोगों ने ख़रीदा, तो यहाँ से इसने फिर यहाँ पे एक हाई बनाया और ये हाई है 178 का। ठीक है, 178 का हाई बनाया, फिर थोड़ा गिरा, फिर से एक बार फिर से वो प्राइस आ गया 177 का या 78 ही पकड़ लो, वहाँ तक ये गया, फिर यहाँ पे फिर से डाउन आ गया है। और फिर 1 साल का इसका हम अगर चार्ट देखते हैं तो 1 साल के अंदर ये शेयर देख लो, ये जो प्राइस है 117, देखो 117 116 भी लो दिख रहा है। 117 से यहाँ पे ये टॉप पे हाई मारा इसने, पूरा 1 साल का हम चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 197 का हाई, ये 197 का हाई 19 फरवरी का है और वहाँ से 197 से ये लगभग ये गिरा ही है। फिर वो प्राइस इसका रिटर्न आया नहीं है। देख लो अप्स एंड डाउन्स आए ये शेयर्स में, अप्स आया फिर डाउन आया, फिर थोड़ा अप आया, फिर डाउन आया, फिर अप आया, तो वो प्राइस मिला नहीं बाद में। तो 1 साल का चार्ट भी हमने देख लिया, इसकी हिस्ट्री कैसी है देख लिया, कहाँ से कहाँ बढ़ गया ये। तो लोगों को दिया इसने कमा के, डबल करके दिया था 1 साल के अंदर, फिर उसके बाद ये डाउन चला गया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 5 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं 5 साल में, और यहाँ पे पूरे 5 साल आए नहीं है क्योंकि ये कंपनी नई है और इसको हुए हैं 2017 से ही ये मार्केट में है। ठीक है, 2017 से ये मार्केट में आने के बाद इसका जो प्राइस था, जब ये लिस्टिंग हुआ होगा तब का जो प्राइस है 375 का जो हाई है, वहाँ से फिर एक बार ये गिर गया, फिर वहाँ से फिर एक बार उछाल आया था 375 फिर से आया था, फिर यहाँ से फिर और गिरते 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 ये गिर ही गया। ठीक है, तो 5 साल के अंदर ये कंटिन्यूसली फॉलिंग पे ही है। 5 साल के अंदर मतलब ये 2000 जब से ये कंपनी आई है तब से। और मैक्स भी देखा जाएगा तो चार्ट में वही चीज़ दिखाएगा कि ये मैक्स भी दिखाएंगे हम यहाँ पे 2017 से ही बताएगा ये। ठीक है, 2017 से जब मार्केट में आई कंपनी, ठीक है, तो वहाँ से ये शेयर्स डाउन ही आया है। ठीक है, तो इसके पीछे की वजह भी हम देखेंगे और अभी इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी हम देखेंगे। इसका बिज़नेस कैसा है ये भी पहले देखेंगे, फिर डिसाइड करना है कि इसको लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें इसके देखेंगे, इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, ये बढ़ा कैसे, कितना रिटर्न किसी को मिला रहेगा। तो 1 वीक में जिसने इन्वेस्ट किया उसको 2% माइनस में रहेगा, वो 1 महीने वाला 7% माइनस में रहेगा, 3 महीने वाला 10% माइनस में रहेगा, और जो जनवरी से अभी तक जिसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो 12-13% प्रॉफिट में होगा, और जिसने 1 साल से इन्वेस्ट करके रखा है वो 23% तक प्रॉफिट में होगा, और 3 साल से जिसने इन्वेस्ट किया है वो 26-27% तक लॉस में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहे हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस का जून का नेट सेल्स है डाउन हुआ है। देखो डाउन कितने परसेंट से हुआ है, 52% से डाउन है। तो सेल्स डाउन हुआ है, ठीक है, सेल्स हो नहीं रहा है, सेल्स डाउन है। तो ये कंपनी का सेल्स डाउन होने के वजह से मार्केट में इसका शेयर का प्राइस भी गिर जाता है। ठीक है, तो सेल्स डाउन है, इसका 52% से डाउन है, तो ये भी बैड न्यूज़ है इसके लिए। और दूसरा यहाँ पे किसी ने रिकमेंडेशन कुछ दिया नहीं है,
इनसाइडर ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, ठीक है। अभी इसका फाइनेंशियल देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए। उसका फंडामेंटल हमको पता होना चाहिए। इसका पहले रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू देख लो, 2017 में 995 करोड़ था, फिर ये बाद में 2018 में 2639 करोड़ हुआ, बढ़ गया इसका रेवेन्यू। फिर 2019 में कम हो गया, 726 करोड़ रेवेन्यू हुआ। फिर यहाँ से बढ़ गया 2000, मतलब देख लो ये शेयर्स में अप्स एंड डाउन आने के यही रीज़न होते हैं। बट इतना भी बढ़ गया ना, बट शेयर में इतना उछाल आया हुआ दिखा नहीं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 2762 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर यहाँ पे 2696 करोड़ का अभी भी रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू तो अच्छा खासा जनरेट किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 2021 तक, ठीक है। और 21 अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। और यहाँ पे जो 2017 का रेवेन्यू दिख रहा है, तो ये देख लो कि रेवेन्यू प्रॉफिट जो दिख रहा है 1027 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर वो बढ़ गया प्रॉफिट, 189 का प्रॉफिट आया इसका 2018 में। फिर यहाँ से कम हुआ, 2019 में 604 करोड़ का प्रॉफिट आया। फिर उसके बाद देखो फिर बढ़ा, 1400 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 1600 करोड़ का प्रॉफिट है 2021 में। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ से ये बढ़ता तो नज़र आया हुआ है। और 2021 का थोड़ा और प्रॉफिट ऐड होना इसमें बाकी होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, ये तो दिख रहा है। और शेयर होल्डिंग यहाँ पे देख लो, इसका शेयर किसके पास कितने शेयर्स है ये भी हमको देखना ज़रूरी होता है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें नज़र आ रहा है कि प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है इसके। तो प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है और यहाँ पे इनके पास 86 लगभग 85.44% तक शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। फिर बचे कुछ 15% या 14 यहाँ पे 56% जो भी है ये बाकी लोगों में बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये किसके पास है? तो DIs, जो DIs है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है इंडिया के, उनके पास भी शेयर्स है। देखो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये कंपनी पे भरोसा कौन करके चल रहा है, किसने इसमें इसके शेयर्स होल्ड करके रखे, ये भी आपको कॉन्फिडेंस से आपको पता चलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कौन कौन आपके साथ कौन कौन है। तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी उसने इन्वेस्ट करके रखा है, बट यहाँ पे बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास भी लगभग 13% तक इन्होंने शेयर में पैसा डाल के रखा है। और थोड़ा FIs है, जो FIs के बहुत कम है यहाँ पे, उनको आधा % तक उनको भी मिला हुआ शेयर से, उन्होंने भी इन्वेस्ट करके रखा है। और थोड़ा सा पब्लिक के पास बहुत कम शेयर्स है, 1.33% तक पब्लिक के पास शेयर्स है इसके। तो यहाँ पे किसने किसने इन्वेस्ट करके रखा है, कौन कौन कंपनी पे भरोसा करता है, ये तो हमने शेयर होल्डिंग में देख लिया। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने 6 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और ये सितंबर का डेटा है। और FIs है, वो 13 ऐसे FIs है जिन्होंने ये शेयर्स में पैसे लगा के रखे हैं। और ये FIs फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेनर लोगों ने भी इसमें भरोसा जताया है, भरोसा रखा है। 13 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, जिनमें 9 और बढ़ चुके हैं। तो ये हमको डेटा यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ये कंपनी के बारे में कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, सब कुछ चीज़ें देख लिया। अभी मुझे क्या लगता है ये कंपनी के बारे में, और मुझे तो यही लगता है कि अगर कंपनी का प्राइस, कोई भी कंपनी होती है थोड़े डाउन में आती है, तो वो टाइम में मुझे लगता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। और मैं एज अ स्विंग ट्रेडर होने के वजह से मुझे सिर्फ यही देखना पड़ता है कि देखो ये भी लो अभी यहाँ पे चल रहा है, ये प्राइस पे चल रहा है, ये भी आ जाएगा तभी भी मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। इसके नीचे और भी आने के चांसेस नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से ये रिटर्न जाता है
तो मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो साल का अगर हमको देखा जाए तो ये अप्स एंड डाउन्स बहुत करता है, और एज अ मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, इस वजह से मुझे ऐसे शेयर्स अट्रैक्ट करते हैं। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको लगे भरोसा करे, और ऑलरेडी ये डिविडेंड देती नहीं है। तो डिविडेंड नहीं देने वाली कंपनी में मैं आपको नहीं बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। मैं सिर्फ यही बोलूँगा, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या शॉर्ट टर्म गेन लेना है थोड़ा बहुत टाइम के बाद, 10%, 20%, 25%, ऑलरेडी मैं इसमें से 21, 22, 25% तो मैं निकाल ही लूँगा। 20 के ऊपर इसमें से रिटर्न में निकाल लूँगा, और ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में है। इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, और ये रिटर्न मुझे मिल जाएगा, और वो शॉर्ट टर्म के अंदर ही मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, और ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही जो प्रॉफिट करके देगा वही शेयर के बारे में आपके लिए न्यूज़ लाता हूँ, वीडियो लाता हूँ, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे, ये मेरे मन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से आपको ये बता रहा हूँ। और सारी न्यूज़, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के बारे में पढ़ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्टडी जितना करो उतना कम है। उसका बैलेंस शीट होता है, उसके अदर चीज़ें होती है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिसर्च कर लो, कहीं ना कहीं आपका स्टडी कम ही पड़ जाएगा। तो बहुत लोगों को लगता है हमको ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, ये न्यूज़ नहीं बताया, वो न्यूज़ नहीं बताया। तो सारी न्यूज़ पढ़ना, सारी चीज़ें बताना तो पॉसिबल नहीं होता है। मैं सारी चीज़ें ओवरऑल बताता हूँ, जितना ज़रूरी है वही चीज़ देख लो। ज़्यादा भी पढ़ोगे, ज़्यादा भी ये करोगे, कितना भी पढ़ लोगे, आप उस शेयर के बारे में इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी शेयर्स अचानक में कोई ख़राब न्यूज़ आ गया, आज मैं इसमें ये बोलूँगा कि ले लो, अच्छा शेयर है, और कल कोई ख़राब न्यूज़ निकल के आती है तो आपका पैसा तो लॉस जाएगा। तो इसीलिए शेयर मार्केट में ये चीज़ें होती जाती है। तो कभी आप ये मत समझो कि मैंने आज ये वीडियो डाला है, 2-3 दिन बाद ये शेयर में डाउन आता है, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि ये शेयर को मैं लॉस में कभी बेचता नहीं हूँ। तो वो टाइम पे मैं और ख़रीदता हूँ। देखो, न्यूज़ होती है, कोई भी बैड सिचुएशन आती है, किसी के लाइफ में भी आती है, तो थोड़े टाइम के लिए ही आती है, फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है, सही कंपनी है, गवर्नमेंट पे तो आपको थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहिए, और गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा शेयर्स है इसमें, तो आराम से आपको बिना डरे इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी मुझे नहीं लगता और नीचे जाके पूरा ये कम हो जाएगी। फ़िलहाल तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सही है, और बिज़नेस भी इसका सही है। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म में तो आपको रिटर्न देगी। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं लाता हूँ शेयर्स, और वो लाए हुए भी है। आप मेरे पूरे वीडियोस देख लोगे तो उसमें कुछ शेयर्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं, और आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के सारे शेयर्स आपको पता भी चलेंगे, सही अच्छे, और जो कुछ मेरे पोर्टफोलियो से रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिनके बारे में मैं सब कुछ प्रॉपरली पूरा का पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जितना चाहिए उतना ही चाहिए रहता है। हर किसी के अलग अलग डिमांड रहती है। बाकी स्टडी आप पर है, आपको भी स्टडी करना चाहिए कि किस शेयर में, और स्टडी करके फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है तो क्या क्या देखा है, क्या नहीं देखा, मैं तो बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, बट मुझे जो ज़रूरी है वही चीज़ें आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ से मैं प्रॉफिट करके आपको ये प्रॉफिटेबल का वीडियो भी लाऊंगा, और मैं प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोज़ भी लाते रहता हूँ। ऑलरेडी मार्केट थोड़ा डाउन आता है तो बहुत सारे प्रॉफिट के आसपास आने के बाद, टारगेट के आसपास आने के बाद भी शेयर्स थोड़े डाउन आते हैं, ठीक है। तो फिर उसको थोड़ा और टाइम लगता है, तो इस वजह से कुछ प्रॉफिट के शेयर्स जल्दी मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का ही टाइम चल रहा है, तो लोगों ने बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग की है, तो इस वजह से। और बड़े इन्वेस्टर जब प्रॉफिट बुकिंग पे आते हैं तो बहुत सारे शेयर्स गिरते हैं, तो वो टाइम पे तो मैं ख़रीदने के लिए रेडी रहता हूँ, और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहता हूँ। और कुछ शेयर्स मेरे जो होते हैं, मोस्ट ऑफ शेयर्स वो स्विंग के हिसाब से होते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे वो उछाल भी जल्दी देते हैं। तो
इस हिसाब से मैं वो शेयर्स लेता हूँ। अगर कोई कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वो शेयर गिर ही नहीं रहा है, तो आगे आपको पता नहीं कि वो कब गिर सकता है। बट कोई गिरा हुआ शेयर से वो फिर से अप जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से, और कंपनी अच्छी है तो कंपनी के बारे में पूरा पढ़ने के बाद, सब स्टडी करने के बाद ही मैं आपके लिए वो वीडियो लाता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे शेयर्स आपको पता चलते जाएंगे और प्रॉफिटेबल आप भी थोड़े थोड़े होते जाओगे। डोंट वरी, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, फ्यूचर में इन शेयरों के अंदर आपको प्रॉफिट दिखेगा और मैं खुद इसमें प्रॉफिटेबल होता हुआ नज़र आऊँगा आपको। और ऊपर से आपको ये भी दिखेगा कि मेरे जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है और वो सारे जेन्युइन है, रियल प्रॉफिट्स हैं और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ज़्यादा बड़े टारगेट्स या ज़्यादा कोई बड़ा सब कुछ यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे जो भी है जेन्युइन है, जितना है रियल है, वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।